Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, आज हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे कैलेंडर। प्रीवियस लेक्चर में हम क्लॉक को पूरा कर चुके हैं, आज हम करेंगे कैलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा कैलेंडर होता है वो होता क्या है। जो कैलेंडर होता है वो रिपीटेशन ऑफ 7 डे, जो 7 दिन होते हैं उनकी ही रिपीटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो कैलेंडर में और क्या होता है हमारा। एक तो होता है ऑर्डिनरी ईयर। क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर या सिंपल ईयर भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा? लीप ईयर। ठीक है, क्या होता है हमारा? लीप ईयर। इसमें तो क्या होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और इसमें होते हैं 366 दिन। ठीक है, उसके बाद देखो 365 दिन जो होते हैं इसमें 52 वीक होते हैं, मतलब 52 तो हफ्ते होते हैं। क्या होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन होता है। और इसमें क्या होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं और प्लस 2 दिन होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल साल और ये होता है लीप वर्ष। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि जो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। तो लीप ईयर को पहचानने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है कि जो भी साल 4 से डिवाइड हो रहा हो वो तो हमारा होता है लीप ईयर, लेकिन सेंचुरी को छोड़कर सेंचुरी के लिए हम ये वाली ट्रिक नहीं अपनाएंगे कि 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो हम कह देंगे कि हमारा जो है वो लीप ईयर है। नहीं, सेंचुरी में देखेंगे हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। 400 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब लीप ईयर है। जैसे कि हमारे पास है 1600। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो जो 1600 वर्ष था वो हमारा डिवाइड हो रहा है 400 से, इसका मतलब होगा लीप ईयर। उसके बाद देखो 2000 था, 2000 को 400 से डिवाइड करके देखो, हो रहा है डिवाइड, इसका मतलब जो 2000 है वो हमारा क्या है? लीप ईयर है। पता चला कि सिंपल जो होता है वर्ष होता है और जो हमारा ये उसको लीप वर्ष बोलते हैं, इनको पहचानते कैसे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ओड डेज की। इसमें एक टर्म होती है ओड डेज, तो जानेंगे कि ये जो ओड डेज होते हैं वो क्या होते हैं हमारे। विषम दिन बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? देखो हमारे पास कंटिन्यूसली होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये होते हैं हमारे 7 दिन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? संडे रहेगा, ये संडे। संडे होता है 0, ये होता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये होता है हमारा 6। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हम ओड डेज। क्या बोलते हैं हम इनको? ओड डेज। अगर आपको संडे दिख रहा है तो उसका ओड डे क्या होगा हमारा? 0। मंडे का क्या होगा? 1। ट्यूसडे का क्या होगा? 2 और वेडनेसडे का 3। ऐसे होते हैं हमारे ये ओड डे। ठीक है, अब मंथ्स के ओड डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। क्या होते हैं ये बताओ कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। ठीक है, इनमें देखो 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 से डिवाइड करके देखो, इससे डिवाइड करोगे 0, तो ये जो 0 है ये हमारा होगा ओड डे। और ये क्या है? यह करोगे तो ये 7 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही होते हैं हमारी ओड डेज। जैसे क्या है? 365 था, उसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 5 35 और 1 ये 14 और 1 बच गया रिमाइंडर हमारा। बच गया ना एक। जो वो एक रिमाइंडर बचा है, हम क्या कह रहे थे कि 52 तो वीक होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? एक दिन और बचता है, जो वो दिन है ना हमारा वो होता है ओड डे। समझ में आया ओड डे कैसे निकालते हैं? किसी भी हम कोई भी हमें दिया गया हो टर्म, उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर होता है उसको बोलते हैं हम ओड डेज।
ठीक है। और अगर आपको इस टर्म में डे पूछ रहा है तो जो भी आपको ओड डे आए, और अगर 3 आता है तो आपका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे, और ओड डेज अगर आपके 5 आते हैं तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपका फ्राइडे। आया समझ में? देखो उसके बाद जो सेंचुरी के हम ओड डेज निकालते हैं उनका तरीका हमारा अलग होता है। देखो सेंचुरी के ओड डेज कैसे निकालते हैं वो देखो। हमने पढ़ा कि जो लीप ईयर है कितने होते हैं, 360 होते हैं। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि लीप ईयर में तो जो ओड डेज होते हैं वो 2 होते हैं, और जो हमारा सिंपल या फिर ऑर्डिनरी बोल सकते हो ईयर जो होता है उसमें 365 होते हैं। 7 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि एक ओड डेज होता है। लेकिन सेंचुरी में ऐसा नहीं होता, सेंचुरी के होते हैं अलग अलग। देखो सेंचुरी में 400 का अलग होता है, 300 का अलग होता है, 100 का अलग होता है, 200 का अलग होता है। देखो निकाल के देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले 100 वर्ष का देखो। अब 100 वर्ष में आप मुझे ये बताओ कि कितने तो लीप होंगे और कितने ऑर्डिनरी होंगे 100 वर्ष में। तो लीप का तो हमें पता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। 100 को कर दो 4 से डिवाइड, यानी कि 25 होंगे भाई। इसमें 25 ऐसी टर्म है ना जो इससे डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब 25 साल जो है वो लीप ईयर होंगे। लेकिन इसमें तो ये 100 भी इंक्लूड हो गया, तो क्या 100 जो है वो हमारा इस 4 से देखते हैं हम, सेंचुरी को नहीं देखते ना, इसका मतलब ये नहीं है। तो एक कर दो माइनस, तो टोटल कितने हैं 24, और 100 थे, 100 में से आगे 24 तो आगे लीप ईयर। ऑर्डिनरी कितने आएंगे हमारे 76। 100 में से 24 को कर दो माइनस, तो कितने आ जाएंगे हमारे ये आगे ऑर्डिनरी। ठीक है, एक मिनट देखो ये आगे ना ऑर्डिनरी कैसे लिखेंगे, ये देखो ये तो है हमारे लीप और ये है ऑर्डिनरी। तो लीप तो कितने आगे हैं 24, ये आगे 76 आ चुके हैं। उसके बाद लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं 2 होते हैं, ऑर्डिनरी में होते हैं 1, मल्टीप्लाई करवा दो 48 और ये आ जाएगा 76। अब देखो कि 100 वर्षों में टोटल डेज कितने हो चुके हैं। टोटल डेज कितने हो चुके हैं 100 वर्षों में, ये ठीक है। ओड डेज निकाल रहे हैं ना इनके, तो ओड को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया कि भाई इसमें तो इतने होते हैं तो टोटल हो गया ये, इसमें इतने होते हैं तो टोटल हो चुका है हमारा ये। ठीक है, सॉरी 124। अब क्या करो, इसको कर दो, ये आ गया टोटल। अब हमें पता है किसी भी टर्म का अगर हमें ओड निकालना है, ओड डेज निकालने हैं, तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो उसका देखते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा 7 एकम 7, कितने बजे 5 और 4 49, और ये आ गया हमारे पास 5। यानी कि पहले जो 100 वर्ष होते हैं उसके जो ओड डेज होते हैं वो होते हैं हमारे पास 5 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम पहले 200 वर्षों का भी निकाल सकते हैं। 200 का देखो, 200 में लीप कितने होंगे। एक तो तरीका है ये कि 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आया 50 आया। लेकिन एक तो 100 है सेंचुरी और एक है 200 सेंचुरी। पहली जो 200 टर्म है, ये मान के चलो पहली जो 200 टर्म है वो 100 भी डिवाइड हो रहा है 4 से, और क्या हो रहा है 200 भी हो रहा है, लेकिन वो है सेंचुरी, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसका तरीका होता है कि हम 400 से देखते हैं सेंचुरी को। ठीक है, और ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो इन दो को कर देंगे हम माइनस, कितना आया 48, और टोटल कितने थे 200। 200 में से कर दो 48 सब्ट्रैक्ट, तो बचे वो कितने बचाएंगे हमारे पास ऑर्डिनरी आ जाएंगे। ये आया मेरे पास 2, ये आया 5 और 1। ठीक है, तो या फिर दूसरा तरीका क्या होता है आपके पास कि ये कितने थे 24 थे 100 में, तो 200 में कितने हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, कितने आ जाएंगे देखो, ये आएगा 48 और ये कितने ये कितना आ जाएगा 150। आ गया ना कोई, इतना तो आ चुका है हमारा कि 200 वर्षों में लीप ईयर तो इतने होंगे और ऑर्डिनरी इतने होंगे। अब निकालना क्या है, ओड डेज निकाल रहे हैं। तो देखो कि लीप ईयर में ओड डेज कितने होते हैं हमारे
दो होते हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1696। और इसको क्या आएगा कि जो ऑर्डिनरी होता है, सिंपल जो होता है, उसमें ऑड डेज कितने होते हैं 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाओ। अब क्या करवाओ, ये आ चुके हैं हमारे पास ऑड डेज, इनको टोटल कंबाइन करके 7 से डिवाइड कर दो। ऑड डेज आगे ये कितना आएगा 8, और यानी कि 248 और किससे डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे 7 से हम डिवाइड, तो कितना आएगा 7 या 21, और कितना बचा 3, और ये है 8, 5 पे गया, और कितना बचा हमारा 3, यानी कि जो रिमाइंडर है वो आया हमारा 3। ठीक है, ये था हमारा। ठीक है, तो देखो 100 में तो कितने हैं हमारे पास, निकाला था ना हमने अभी, उसमें तो कितने थे 5 ऑड डेज होते हैं। 200 में कितने होते हैं हमारे पास, अभी निकाला हमने 3, और 300 में कितने होते हैं 1, और ये कितना होता है हमारा 400 में होते हैं 0। ठीक है, ये होते हैं हमारे ऑड डेज। और जो ये सेंचुरी होते हैं ना, ये जो ऑड डेज होते हैं ना, ये होते हैं हमारे साल के जो होते हैं लास्ट डे, लास्ट डेज होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे साल के लास्ट डेज। हमसे पूछा जाए कि साल के सेंचुरी के साल के लास्ट डेज कौन से होंगे, तो ये होगा 400 का होगा 0, ये होते हैं लास्ट डेज। और अगर फर्स्ट पूछा जाता है तो इसमें कर देते हैं हम एक ऐड। ठीक है, अब देखो आगे आप, जो हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर जो सिंपल वर्ष होता है, उसमें 1 जनवरी जो होता है वो 31 दिसंबर के इक्वल होता है हमारा। ठीक है, और जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें क्या होता है, 1 जनवरी जो है वो 30 दिसंबर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 30 दिसंबर के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखो कि 1 जनवरी जो है वो अगर 31 दिसंबर को सेम हो रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि 1 जनवरी 2001 को मंडे है, क्या है मंडे है, तो 1 जनवरी 2002 को क्या वार होगा। तो 1 जनवरी जो है, सबसे पहले ये देखो कि जो 2001 है, क्या हमारा वो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है वो आपका। उसके बाद ये बताओ कि जो 1 जनवरी है और 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा हमारा, सेम होते हैं, मतलब क्या होगा मंडे। तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा हमारा ट्यूसडे, मतलब एक दिन ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर सेम डे को नेक्स्ट ईयर में निकालते हैं हम, तो +1 ऐड करते हैं, यानी कि एक ऑड डेज को ऐड करते हैं हम। ठीक है, और यहाँ देखो क्या आएगा, 1 जनवरी को इतना है, मान लिया 1 जनवरी को आपका मंडे है, तो 30 दिसंबर को क्या होगा आपका मंडे ही होगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा आपका ट्यूसडे। और 1 जनवरी जो नेक्स्ट ईयर है, ये है मान लिया 2000, और ये 1 जनवरी 2001 को क्या होगा हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, जो ये है उसमें होगा हमारा +2 ऐड होगा। जो 1 जनवरी सेम के होते हैं ना, सेम डे को अगर नेक्स्ट ईयर पूछा जाता है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ होंगे 2 ऑड डेज ऐड होंगे हमारे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल करके बताती हूँ मैं आपको। और ये है ना, आप जो 2000, जैसे ये है 2000 है, ये देखते वो है लीप ईयर कौन सा है जिसके अंदर फरवरी इंक्लूड होती है। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है कि 21 सितंबर 1984 को मंडे है, क्या है मंडे है। तो ये बताओ कि 21 सितंबर 1985 को आपका क्या होगा। ठीक है, पहले ये देखो फरवरी इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, तो ये तो 21 सितंबर है, फरवरी कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा। भाई 21 सितंबर है, फिर क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ आएगी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ तक सितंबर होगा। तो देखो फरवरी आ चुकी है ना बीच में। तो जो लीप या फिर ऑर्डिनरी होता है, वो सिर्फ यहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी वजह से ही ये लीप ईयर बनता है, और इसकी वजह से ही सिंपल साल होता है हमारा। ठीक है, तो इंक्लूड क्या करेंगे हम,
यहां से देखेंगे कि जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, यहां से देखो कि फरवरी कौन से ईयर में ऐड है, तो फरवरी कहाँ है हमारी, ऐड है यहाँ, तो फरवरी यहाँ ऐड है तो कितना आ जाएगा, देखो 1985 इसमें है। ये देखो आप कि क्या ये ऑर्डिनरी है या आपका ये है लीप, तो क्या ये सेंचुरी तो है नहीं, सेंचुरी नहीं है तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे। और 4 से डिवाइड करने का एक रूल होता है हमारा, वो क्या होता है कि पूरा ना चेक करके लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं आप उसको चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं उनको देखो, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डिनरी है। ठीक है, ऑर्डिनरी है तो उसमें क्या करते हैं हम, सिर्फ एक डे को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए था कि इनके दोनों साल इक्वल होते, सॉरी दोनों दिन ये इक्वल होते हैं साल के, इसलिए जो नेक्स्ट डे होता है उसमें एक इंक्लूड हो रहा है ना, यहाँ एक इंक्लूड अपने आप करना पड़ेगा। अगर 1 जनवरी से 1 जनवरी निकालूंगी तो क्योंकि 31 दिसंबर तो सेम होगा, तो नेक्स्ट निकालने के लिए एक ऐड करना पड़ेगा। और ये अगर आप ट्रिक से याद करना चाहो तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो ऑर्डिनरी आ गया, अगर ऑर्डिनरी है आपका साल तो क्या कर देंगे, ये जो मंडे है, मंडे जो है उसमें कर देंगे एक ओड डेज को कर देंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। चाहे तो आप ये ऐसे कर लो, या फिर आपको अगर ओड डेज याद हो रहे हैं तो ये क्या है, मंडे का होता है 1 और ये एक और ऐड करेंगे तो ये होगा 2, 2 किसका होता है, ट्यूसडे का होता है। ठीक है, ऐसे होते हैं जब सेम से सेम पे हो, जो हमारी डेट है ना वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देखो आप कि 26 फरवरी क्या है हमारी, 26 फरवरी 2024 को अगर मंडे है, क्या है, मंडे है, तो 26 फरवरी 2025 को ये बताओ कि क्या होगा। ठीक है, अब देखो फरवरी किसके अंदर इंक्लूड हो रही है, इस साल के अंदर हो रही है 26 फरवरी, तो डेट कौन सी होती है हमारी, 28 होगा और 29 होगा, इसके कारण लीप ईयर बनता है। अगर 29 होगा तो हमारा लीप ईयर बन जाता है, 28 होगा तो हमारा ऑर्डिनरी रहता है, तो इनकी वजह से लीप बन रहा है ना। तो यहाँ देखो किस में इंक्लूड होंगे, 26 फरवरी, उसके बाद 27, 28 2024 में ही इंक्लूड हो जाएंगी ना, 2024 में ही हो जाएंगे। देखो 2025 में तो हो नहीं रहे, क्योंकि 2025 जो है वो 26 तक ही रह चुका है, उसके बाद तो हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो ये होगा इसमें इंक्लूड। तो 2024 को देखो आप, क्या 4 से डिविजिबल है, इसकी लास्ट 2 डिजिट देख लो, 4 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में हम क्या करते हैं, अगर हमसे सेम डेट में और नेक्स्ट ईयर पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, 2 ओड डेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 क्यों किए, क्योंकि इसके जो होते हैं वो ये वाले दिन सेम होते हैं, और 31 को एक दिन ऐड, और अगली जनवरी को क्या हो जाएगा, एक दिन और हो जाएगा, यानी कि 2 दिन ऐड करेंगे हम इसमें। तो यहाँ क्या आएगा, ये था मंडे, तो क्या आएगा, 2 ऐड और करोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, और अगर आपको ये वाली ज्यादा सूट करता है कि मंडे क्या हो जाएगा, यहाँ मंडे की जगह पे लिखा 1, क्यों लिखते हैं, क्योंकि मंडे होता है 1, मैंने पहले करवाया था ना कि ओड डेज, मंडे का जो ओड डेज होता है वो 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, संडे का 0 ओड डे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो 1 मंडे का हो गया 1, और वेडनेसडे का 2 कर देंगे ऐड, क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर है, तो कितना आ जाएगा 3, और 3 किसका ओड डे होता है, वेडनेसडे का, तो आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे। ठीक है, और देख लो क्वेश्चन इसी पर, ताकि आपकी कोई क्वेरी ना रही, अच्छे से समझ आ जाए। 4 दिसंबर 1999 को अगर आपके पास मंडे है तो आप बताओ 3 जनवरी 2000 को क्या होगा आपका। ठीक है, देखो 4 दिसंबर 1999, सॉरी 4 दिसंबर 1999 की बात कर रहा है, तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं हमारे, 31। थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसमें, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो 4 दिसंबर 1999 आखिरी महीना है और पहले ही महीने की बात कर रहा है, साल सुल का तो कुछ है नहीं, मतलब कुछ दिन है। ठीक है, वो देखो दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31, 31 में से 4 तो घटा दो, 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 27 हो गया, 27।
यानी कि दिसंबर के कितने बच गए, 27 दिन बच चुके हैं। वही 4 से बाद की बात कर रहे हैं ना, तो 27 तो ये हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 जनवरी, 3 आगे वाले दिन भी हैं, तो कितने आगे, 30। कितना आ गया, 30। और ये क्या कह रहा है, यहाँ था मंडे, यहाँ था मंडे, जितने और कह रहा है वो प्लस कर देंगे, लेकिन 30 को क्या करेंगे, इसके ओड डेज निकालेंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी टर्म के अगर ओड डेज निकालने तो 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो होंगे हमारे ओड डेज। 7 चौके 28, तो बच गए कितने, 2। यहाँ कितना आ गया, 2। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, वेडनेसडे आ चुका है। ठीक है, ऐसे होते हैं ये वाले क्वेश्चन और करके देखते हैं क्या होगा हमारा। ये क्या था, इसको तो मिटाई देते हैं। देखो एक और देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 1 जनवरी 2016 को क्या है हमारा, संडे है। तो 1 जनवरी 16 है ये, सॉरी 2006, ठीक है, 2010 को क्या होगा ये बताओ। ठीक है, इसमें ये तो सेम है लेकिन साल बढ़े हुए हमारे, तो देखो कैसे करोगे। 1 जनवरी 2006, उसके बाद 1 जनवरी 2007, 2007 को क्या होगा, अब ये बताओ। 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2007 तक फरवरी कौन से साल में इंक्लूड हो रही है, 2006 में। तो ये देखो 2000 हमारा लीप ईयर है या ओड है, सॉरी सिंपल है, तो क्या है हमारा, ये सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा हमारा, एक ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डिनरी होता है उसमें ओड डेज हम एक ऐड कर देते हैं। उसके बाद देखो 1 जनवरी 2008, अब इसके अंदर इंक्लूड हो रही है फरवरी, तो इसके अंदर 2007 क्या है, 2007 फिर से ऑर्डिनरी ईयर है, तो फिर से एक कर देंगे। 1 जनवरी 2009, ये देखो अब 2008 और 2009 इन दो डेट में देखो कि फरवरी कहाँ इंक्लूड हो रही है, 2008 में, क्योंकि 1 जनवरी के बाद फरवरी आएगी और उसके अंदर 28 या 29 फरवरी आएगी, तो वहां से डिसाइड होगा कि ये क्या है, लीप ईयर है या ऑर्डिनरी। तो 2008 है वो क्या है आपका, ये देखो 2 डिजिट से डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब लीप ईयर। और लीप ईयर में हम कितने ऐड करवाते हैं, 2 डेज ऐड करवाते हैं, ओड डेज। ठीक है, फिर 1 जनवरी 2010, 10 में क्या होगा, एक ऐड और हो जाएगा आपका। और पूछ कहाँ तक रहा है, 1 जनवरी 2010 तक। अब देखो इनको कर दो ऐड, 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 5। संडे है और संडे में कर दो 5 ऐड। ठीक है, या फिर आप संडे का भी कोड लिख सकते हो। संडे का क्या होता है, 0 0 प्लस 5 5, और 5 जो ओड डेज होता है वो किसका होता है, हमारा फ्राइडे का। देखो है ना, बिल्कुल इजी। ये इतना तो लिखना आपको समझाने के लिए पड़ रहा है, वरना अगर आप खुद से करोगे तो 2006 7 8 ऐसे सिंपल करके देखोगे, सिर्फ ये लिखोगे, और अगर ये भी नहीं लिखोगे तो शायद माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप, है ना, बिल्कुल इजी। अब देखो एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, उसमें दोनों चीज अलग लेके देखते हैं, फिर फाइनल डिसाइड हो जाएगा आपका। देखो 15 अगस्त 2012, ये है आपका थर्सडे। उसके बाद ये बताओ 20 अक्टूबर 2013 को क्या होगा, 2013 को क्या होगा। यहाँ देखो 15 अगस्त 2012 है तो 13, यहाँ अगर मैं 13 लूँ, एक साल के बाद कितना हो जाएगा, तो इसमें इंक्लूड हो रही है फरवरी या इसमें हो रही है, इसमें इंक्लूड हो रही है, क्योंकि 15 अगस्त 2012 वाली तो पीछे ही रह गई, आगे तो इसमें आएगी। तो ये 2013 जो है, क्या आपका ये लीप ईयर है, नहीं, ये सिंपल ईयर है। तो सिंपल है तो यहाँ कर देंगे हम ऐड, एक ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया 15 अगस्त 2013 तक। पूछ कहाँ रहा है, अक्टूबर में। अब ये बताओ अगस्त को कंप्लीट करेंगे तो 15 अगस्त तक है, तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। 31 में से 15 घटाओ, कितने आएंगे, 16। ठीक है, तो 16 को 7 से करेंगे, हमें ओड डेज ऐड करते जाना है। तो अगस्त का जो बच गया ना, जितने दिन बच गए उनके निकालेंगे हम ओड डेज। तो 16 के 7 से करेंगे तो कितने आए ओड डेज, 2 आए, 2 आ गए।
यहाँ ऐड कर लो, अगस्त के जो दिन बच गए हैं उसका आ जाएगा 2, ठीक है। फिर सितंबर के देखो, सितंबर तो क्या है, पूरा ही है, तो 30 होते हैं सितंबर में, ये भी आ जाएंगे 2, आगे 2। उसके बाद क्या है, अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर का तो क्या कह रहा है, 20 अक्टूबर की बात कर रहा है, 2 लगा के चल पड़ो, 2 अक्टूबर की बात कर रहा है, ठीक है, 2, ठीक है, 20 था तो हम 20 ऐड कर देंगे, यहाँ 2 कर लो, ठीक है, 2 हो गए अक्टूबर, 2 4 6 और 1 7, और दिया कितना गया था, थर्सडे, थर्सडे में 7 कर दो, 7 यानी कि 0, 7 यानी कि 0 होता है कोड, तो ये 0 यानी कि कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ भी आ जाएगा थर्सडे। आया समझ में, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। और देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे 11 अप्रैल 1911 को आपका ट्यूसडे है, फिर कह रहा है कि 17 सितंबर 1915 को क्या होगा। इसमें देखो दोनों चीजें अलग हैं, ये 11 अप्रैल से 1911, तो 11 अप्रैल 1912 तक बताओ क्या होगा, 1912 तक। अब ध्यान दो कि जो फरवरी है वो 1912 में ऐड हो रही है ना, तो यहाँ ऐड हो रही है, और 12 क्या है हमारे पास, लीप ईयर है, क्योंकि 12 डिवाइड हो रहा है 4 से, ये है हमारा लीप ईयर। तो यहाँ हम ऐड क्या करेंगे, लीप ईयर में करते हैं 2 दिन ऐड, ठीक है। 11 अप्रैल 1912 तक हो चुका, उसके बाद क्या करेंगे, 11 अप्रैल 1913, 15 तक जाना है हमें, फिर 11 अप्रैल 1914 करेंगे और 1915 करेंगे। यहाँ देखो 12 से 13 में जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ इंक्लूड होगी हमारी जो फरवरी है वो, और ये है ऑर्डिनरी, और ये भी हमारा ऑर्डिनरी है, और ये भी ऑर्डिनरी है, ठीक है। कितने हो गए, यहाँ तक इंक्लूड हो गए, तो 11 अप्रैल तक आ चुके हैं, कहाँ तक आ चुके हैं, 11 अप्रैल 1915, लेकिन जाना क्या कहाँ तक है, 17 सितंबर तक। तो अप्रैल के भी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो वो लिखो, अप्रैल के जो दिन बचे हैं वो लिखो, कितने बचे हैं, अप्रैल में होते हैं 30, और 11 को कर दो माइनस, क्योंकि 11 तक तो हम कर चुके हैं, तो बचे हुए दिन जो है उनके निकाल लो ओड डेज, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ और 19 ओड डेज निकालने हैं, तो ये कितने आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। कितना आएगा, 5 अप्रैल होगी। अब क्या आएगा, मई, मई में कितने होते हैं, 31 होते हैं, इसको 7 से करो, कितना आएगा, 3 आएगा, मई का आ गया 3, ठीक है। उसके बाद जून, जून में कितने होते हैं, 30, और उसके ओड डेज कितने होते हैं हमारे पास, 2, और जुलाई, जुलाई में 31 होते हैं, यानी कि 3, और अगस्त में 3, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, सितंबर तक, ये देखो 11 सितंबर तक, 11 सितंबर तक की बात चल नहीं, सॉरी पूरा सितंबर, 11 तक तो हम रह चुके हैं, फिर यहाँ तक अप्रैल होगी, ये मई का, पूरी जून का, पूरी जुलाई, पूरी अगस्त, पूरी सितंबर, लेकिन पूरी सितंबर नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, सिर्फ 17 सितंबर तक। तो 17 के ओड डेज निकाल लो, कितना आएगा हमारे पास, 3, ये आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। देखो कितने हो गए, 3 4 5 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और ये हमारे पास 24, ठीक है। अब देखो ये क्या था हमारे पास, 24 तो ये हो गए ना, 24 और 7 से कर लो, 21 22 23 24, यानी कि यहाँ इन टोटल से हमें मिल गए हैं 3 डेज मिल गए हैं, 3 डेज मिल गया। ट्यूसडे में 3 कर दो ऐड, कितना आ जाएगा, या तो आप ये कर सकते हो कि ट्यूसडे का कोड कितना होता है, 2, और 2 और 3 5, और 5 का कोड क्या होता है, फ्राइडे, ठीक है। या फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे सिंपल लिख सकते हो, ठीक है। आया समझ में, आई होप आज आपको कैलेंडर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।